साथ साहब आसिफ अली जरदारी साहब सदर तो बन गए हैं, क्या देख रहे हैं आप? जमहूरियत और मुल्क के लिए कितना अच्छा होगा? तो दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो वेला कर रही है, वो कह रही है कि इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। तो क्या आईनी और कानूनी तौर पर जो है ये सदारती इलेक्शन जो चैलेंज हो सकते हैं? कहाँ पे चैलेंज होंगे ये सदारती इलेक्शन आपके ख्याल में? महरीन, अगर मैं आपका सवाल सही तरह समझ सकूं तो ज़रा बताइएगा, आपके ख्याल में अगर चैलेंज होने हो तो किधर चैलेंज होंगे? सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मुझे यकीन है कि अगर इलेक्शन कमीशन में या सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब का जो कानूनी इलेक्शन, आइनी इलेक्शन, जो उनका आगे का भी कानूनी और आइनी रोल है और जो माजी का भी उनका कानूनी और आइनी रोल रहा है, उन सब को इंशाअल्लाह ताला आइन पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ देगा। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्टोरल कॉलेज और इस तरह की छोटी छोटी साइड स्टेप करने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के किसी चैलेंज से कोई ख़तरा होना चाहिए। मैं तो सियासत का उस तरह नहीं, अपने जो मेरे दो दोस्त मौजूद हैं, अदील वलायत साहब ने तो क्या बात की, उनसे तो हम मुखातिब होते हुए थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं शान में गुस्ताखी ना हो। लेकिन हसन ने भी जिन महरूमियों का और जेलों का आसिफ अली जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी का तज़किरा किया, दिल खून के आंसू रोता है जितनी महरूमियाँ बिलावल साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को अपनी ज़िंदगी में रही हैं। अगर पाकिस्तान के दीगर लोगों को सर थर में जो उनकी हुक्मरानी में पानी से मर गए, अगर उनको भी इतनी महरूमियाँ मिल जाएं जितनी जरदारी साहब को मिली हैं, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी होगी। अगर दो चार महरूमियाँ इस तरह की, एक दो सरे महल, दो तीन बिलावल हाउसेस, अगर 10-15 साल की हुकूमत एक सूबे के अंदर अगर बाकी ये इस तरह की महरूमियाँ बाकियों को भी मिल जाएं, तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सबको थोड़ा इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने जमहूरियत के लिए कितनी जद्दोजहद की है इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में। यानी आप ये कह रहे हैं मैं सियासत को उतना अच्छा नहीं समझता, मैं सियासत को इतना अच्छा नहीं समझता जितना मेरे दोस्त समझते हैं। लेकिन मुझे तो ये एक, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट के लिहाज से, अदबियात के स्टूडेंट के लिहाज से अगर आप देखें, तो मुझे लगता है कि जितने भी 1985 के बाद के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की बेट्स थी, जितनी भी हमारी जमहूरियत ने पिछले 10-15-20 साल में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ने बेट्स लगाई थी, वो तमाम जो हैं वो इस वक्त लग चुकी हैं। हमने कहा माजी में हमें पता चलता रहा, हम इस बात पे कायल हैं, हमें हसन साहब, अदील साहब बताते रहे कि जरदारी साहब से अच्छा और इफ़ेक्टिव प्रेसिडेंट नहीं आया, जो एक जरदारी सब पे भारी, जो पॉलिटिकिंग भी कर सकते हैं, 5 साल हुकूमत भी चला सकते हैं, गिवन भी कर सकते हैं, टेक भी कर सकते हैं, दीगर चीज़ें भी कर सकते हैं, तो वो इस वक्त सदर मौजूद हैं। हमें बताया गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल मशीनरी के अंदर अगर कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करता रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब हैं, और अगर एक फ्री रेन दी जाए तो इनसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं करेगा। तो वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर भी आ गए। इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत सालों से ये अवेटेड था कि इंशाअल्लाह ताला जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेगा तो जमहूरियत मज़ीद आगे जाएगी। हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो पोटेंशल था, जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से हर शख्स इस बात पे कायल है कि मरीम नवाज़ साहिबा जितना पोटेंशल पॉलिटिकल सक्सेस का किसी में भी नहीं है, तो उनको भी एक बहुत ही की रोल मिल गया कि आप अपना पोटेंशल ज़रा इसके अंदर दिखाएं। हमने देखा, जैसे अदील वलायत साहब हमें चंद दिन पहले बता रहे थे कि MQM के बगैर तो कराची चल ही नहीं सकता। कराची तो जब भी अच्छा चला है तो या मुस्तफ़ा कमाल ने चलाया है तो जी वाह MQM ने चलाना है, तो MQM कराची में वापस पावर में आ गई। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में मौजूद हों तो उनकी तो बड़ी पॉपुलैरिटी होती है, तो वो रायबंड में बैठे हैं। मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनको एक कलीदा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा। जितनी बेट्स भी थी हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, वो इस वक्त लग चुकी हैं, वो इस 5 साल की हुकूमत के ऊपर लग गई हैं। मुझे एज ए लिटरेचर स्टूडेंट ये ऐसे लगता है कि जब इसहाक डार साहब के नाक़िद रहे हैं, इसहाक डार साहब जो हैं इस मरतबा वज़ारत नहीं, मुझे
جی میں تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے، وہ شخص جس کو پاکستان کی قوم 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھی اور وزارت خزانہ ان کو اس لیے نہیں ملی کہ پبلک پریشر اتنا زیادہ تھا، ان کو ہم نے پاکستان کے تمام خارجہ امور کا انچارج بنا دیا ہے. آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر. اب کیا اس میں بات کی جائے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں عدیل وڑائچ صاحب کہ 1985 کے پولیٹیکل پروجیکٹ کی جتنی بیٹس تھیں، ایک زرداری سب پہ بھاری، MQM، شہباز شریف، ایڈمنسٹریشن پنجاب، یہ جتنی بیٹس تھیں، اسحاق ڈار فارم، وہ اس وقت لگ چکی ہیں. بطور ایک لٹریچر کا سٹوڈنٹ یا ایک ایسا طالب علم جس نے تھوڑا سا ادب جس کو پڑھنے کا موقع ملا، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کسی پلے کا آخری پارٹ آ رہا ہو تو سارے کیریکٹرز واپس سٹیج پہ آ جاتے ہیں. جب سارے کیریکٹرز، جتنے بھی پلاٹ کے کیریکٹرز واپس سٹیج پہ اکٹھے آ جائیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کم از کم ادبیات یہ بتاتی ہیں، لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ یہ اس پلے کا فائنل ایکٹ ہے.